शब्द पत्रकार होके प्रधानमंत्री को औरंगजेब बताओगे, मुगल बताओगे? अरे माना आप इतनी बात मत करो है भैया, है माफ करते, भारत का प्रधानमंत्री है। अरे वो कौन सा मुगल तोड़ा? अरे कांग्रेस के नीति के कारण ही नरेंद्र मोदी जी पापा नहीं बन पाए। 8 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री को मुगल कह रहे हैं। आप क्या कह रहे हैं? जो बनारस कॉरिडोर के आसपास के जो मंदिर तोड़े गए, आप इतना गंदा शब्द पत्रकार होकर प्रधानमंत्री को औरंगजेब बताओगे, मुगल बताओगे? अरे माना आप इतनी बात मत करो है भैया, है माफ करते, भारत का प्रधानमंत्री है। अरे वो कौन सा मुगल तोड़ा? अरे चुप, वोट लेना है तो 5 किलो राशन ले लो, चना ले लो। कैलाश मानसरोवर चाइना से छीनने कब चलोगे? वहाँ तो साक्षात शिव विराजमान है भाई, उस पर नहीं पूछते हो। पापा की बदनामी होती कहते पापा तो मने बताओगे। अरे चलो कैलाश मानसरोवर इंडिया में होता तो। अरे भाई तो पहले भारत का चीज, घर का चीज तो घर में बाद में ले लेंगे, पहले चाइना पर आक्रमण करें भैया, चाइना को सबक सिखाएं। वहाँ हमारे आराध्य देव शिव और पार्वती रहते हैं अपने परिवार के साथ। चाइना वाले को लठिया के आए कि खाली देशे में लाठी भाला भजोगे। कौन भगवान को लाएगा? भगवान हम सबको लाए हैं कि भगवान को आप लाइएगा? आप कहिएगा हम अपने पापा को लाए हैं, आप पापा को लाइएगा कि पापा आपको लाए हैं? आर्मी में कौन जाएगा? पत्रकारिता कौन करेगा? बताओ ना। आज अगर आपके पापा ने आपकी माँ को छोड़ा होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते। इसलिए जरूरी है घर बसाना, इसलिए जरूरी है, सरहदों की रक्षा के लिए जरूरी है घर बसाना, देश चलाने के लिए जरूरी है। सीताराम बुलवा लो ना प्रधानमंत्री से, जसोदाबेन की याद आ जाएगी। कभी बोल लेना प्रधानमंत्री को जसोदाबेन की याद में ताजमहल जैसा दूसरा बना ले। क्यों वहाँ खुदाई कर रहे? सरकारें आती जाती रहेंगी। अगर अडानी ने पूरे भारत को लूटकर विश्व के कई अलग अलग देशों में इन्वेस्टमेंट कर दिया तो भारत का क्या होगा? भारत पर ऐसे ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ल्ड बैंक से इतना कर्जा ले रखा, आरबीआई में जो जमा धन था उसको लूट लिया, बैंकों की स्थिति खराब कर दी, देश की तमाम संपत्तियों को बेचकर देश को खोखला कर दिया। हमने देखा है सोने की लंका को लूटते हुए सोने की चिड़िया की क्या बिसात है। आज सोने की चिड़िया लूट ली गई है जानबूझकर। जो लोग प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के पार्टी से संबंध रखते हैं, उन लोगों ने जानबूझकर गोवलकर के सिद्धांत को मानते हुए पूरी की पूरी भाजपा की सरकार ने भारत को खोखला कर दिया। वो दिन दूर नहीं, श्रीलंका जैसे हालात हमारे देश में भी हो जाएं। इतना मजबूत प्रधानमंत्री होने के बावजूद आप कैसे कह सकते हैं कि श्रीलंका के जैसे हालात हमारे देश में भी हो सकता है? कौन सी मजबूती? अंबुजा सीमेंट की मजबूती है। पाकिस्तान कहाँ पर आप बोलते मजबूती? जो हराम का खाता है वो, अरे सुन तो लो, जो हराम का खाता है वो भाजपा का गुण गाता है। आप लोगों को रेवड़ियाँ मिलती हैं, आप गुण गाते हैं। आप पैरों में पैजाब पहन लो, हाथों में चूड़ियाँ, ठुमका लगाओ ना घाघरा चोली पहन के। मजबूत हाथों में अगर देश होता तो चाइना ने अरुणाचल में गांव बसा लिए। आपकी मजबूती आपके यहाँ कहाँ है बताइए ना? पत्रकार बनते हो? अरे आप लोग तो पहले के राजा महाराजा भांड लगता था, कम से कम उन कुत्तों से भी सीखा होता जो बेवजह नहीं भोगते। आप देश को बरगला रहे हो, बेशर्मो शर्म नहीं आता कि चाइना ने एलओसी में टेलीफोन टावर लगा लिए? आपको नहीं दिख रहा? आप बताओ, इसे मजबूती कहोगे? आप इसे मजबूती कहोगे क्या यार? कुछ भी बोलते हो, पत्रकारिता करते हो, सवाल पूछना सत्ता से, शासन से, जिसके हाथ में सरकार चलाने का जिम्मा है उनसे सवाल पूछो। महंगाई पर पूछो, आ गया? महंगाई दूर हो गई बातों बात में, अच्छे दिन आ गए बातों बात में, बुलेट ट्रेन चल गया, आप उस पर नहीं पूछ रहे। साधारण ट्रेनें नहीं चल पा रही हैं। अगर आप महंगाई की बात करें तो कहा जाता है जो कांग्रेस की नीति थी उसकी वजह से आज देश के अंदर इतनी महंगाई है। कांग्रेस के नीति के कारण ही नरेंद्र मोदी जी पापा नहीं बन पाए, यही मतलब कहना चाह रहे हैं आप? कुछ भी कह जाओगे क्या? आप समझो आपकी नाकामी है। अरे सुनो, अल्लाह भाई, सुनो, अरे पर्सनल लाइफ, प्रधानमंत्री का पद पर्सनल नहीं होता, सार्वजनिक होता। सुनो, आपने पत्रकार से क्या बोला? अरे कि आप महंगाई पे सवाल किए, बेरोजगारी पे सवाल क्यों नहीं? तो वही आपसे है, आप किसी के निजी बिल्कुल बिल्कुल सुन लो। अरे मैं हिंदू हूँ, सुनो, भारतीय हूँ। अगर आपके पापा शादी करके अगर छोड़ दिए होते आपकी मम्मी को तो आप होते। यही तो दुनिया है, यही तो देशभक्ति है कि आपको अपनी जैसी कृति पैदा करना होगा। आप समझिए, देश चलाने के लिए लोगों की जरूरत है, युवाओं की जरूरत है,
तो ये कहाँ से आएंगे? सब ऐसा ही अगर हो गया तो फिर अच्छा, देश चलाने के लिए बीवी बच्चा भी जरूरी है? नहीं है। कैसे जरूरी है? देश चलाने में बीवी फौज में कौन जाएगा? देश परिवार है क्या? अरे भाई सुनना रहा यार, सुन तो लो, सुनने कान का बबसीर है, सुनो तो सही। क्या? आर्मी में कौन जाएगा? पत्रकारिता कौन करेगा? बताओ ना। आज अगर आपके पापा ने आपकी माँ को छोड़ा होता तो आप पत्रकारिता कर रहे होते। इसलिए जरूरी है घर बसाना, इसलिए जरूरी है, सरहदों की रक्षा के लिए जरूरी है घर बसाना, देश चलाने के लिए जरूरी है। आप गए सरहद पे रक्षा करने के लिए? तो मुंह में फेविकॉल है, चलो ना कैलाश मानसरोवर, हाफ पैंट पहन के, लाठी डंडा लेके। कभी चलो आप अपने बच्चे को कैमरे के सामने लाइए। क्या आप अपने बच्चे को कैमरे के सामने लाइए, प्रूफ करिए कि आप भी बच्चे वाले। आप लोगों को भाजपा ने ऐसा रोटी बोटी फेंका है कि कुतुर कुतुर के खाने का काम है। जब मेरी शादी ही नहीं हुई तो मैं बच्चे को कहां से लाऊंगा? क्यों नहीं करी शादी? आपको भी तो करनी चाहिए, आप प्रधानमंत्री बिल्कुल। की उंगली उठाते अरे हैं। तो उम्र देखो, हमारा 72 साल उम्र हो गया, शादी करके छोड़ दिए हम। 22 साल की अरे उम्र में सुन, तो आए होंगे। ऐसा नहीं होता। अरे सुन तो लो, मैं जिस समाज से आता, हमारे समाज में 40 साल के बाद ही शादी होती, क्योंकि हम लोग देश के लिए सोचते, परिवार नियोजन की नीति को मानते। आप बरगलाओ मत, सवाल पूछो कि 2012-13 जाए, सुना पहले बिल्ली की तरह रास्ता काट रहे हो भैं 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 भैं। 2014 में जो बोलने वाला आदमी, जो बंदा खुद शादी नहीं किया है वो प्रधानमंत्री पे पॉइंट आउट कर रहा है। अच्छा बहुत अच्छी बात है। शादी करके छोड़ देना ये है, हमने शादी करके किया छोड़ नहीं दी इसका जसोदा क्या? बहन की तरह। अरे कभी सीताराम बुलवा लो ना इसका प्रधानमंत्री से, जसोदा बहन की याद आ जाएगी। कभी बोल देना प्रधानमंत्री को जसोदा बहन की याद में ताजमहल जैसा दूसरा बना ले। क्यों वहां खुदाई कर रहे? आप समझो, पहले आओ मुद्दे पर। 2014 में बोलने वाला प्रधानमंत्री महंगाई का मौ क्यों नहीं बोल रहा, बेरोजगारी का बौ क्यों नहीं बोल रहा, 2 करोड़ युवाओं को रोजगार की बात क्यों नहीं कर रहा, सरहदों की सुरक्षा की बात क्यों नहीं कर रहा? आप पूछो तो नहीं बताओगे। आंखें लाल क्यों नहीं दिखा रहा? हो तो रहा है डेली। सवाल है पंकज जी, कि भाजपा और आरएसएस हिंदू धर्म को बदनाम कर रहा है, अपनी राजनीतिक रोटियां सेक रहा है। हिंदुओं को नींद से जागने की जरूरत है। हिंदू धर्म के 5 तत्व हैं। सुन लो पहले, अगला मत बनो, हम समझ रहे तुम्हारी बात काटो मत, सुनो पहले। हिंदू धर्म 5 तत्व हैं: त्याग, तपस्या, बलिदान, क्षमा, परोपकार। हिंदू धर्म के 4 स्तंभ हैं: अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष। आपने देखा होगा रामचरितमानस, जिसे गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है। परहित को ही धर्म मानने की बात प्रभु श्री राम अपने भाई भरत की विनती पर कहते हैं। परहित जैसा कोई धर्म नहीं, और सभी धर्मों में परहित को धर्म माना गया है। तो एक बात बताइए, आप चुनाव के समय भगवान के नाम पर भगवा वस्त्र पहनकर, घड़ियाली आंसू बहाकर आप वोट ले लेते हैं, तो क्या भगवान राम कभी अपनी प्रजा को इस तरीके से दंड देते थे क्या? चुप, वोट लेना है तो 5 किलो राशन ले लो, चना ले लो। भगवान के नाम पे वोट मांगा है, कुछ नहीं मांगा। बताइए। अरे इतना पक्ष ले रहे हो, सुन लो बेशर्मो, शर्म करो। जिस धर्म को मानते हो उस धर्म शास्त्र की कसम खा के बताओ कि वोट भगवान के नाम पर मांग कर लूटने वाला कौन है? तो आज और हर लुटेरा है, सुनो, आज ए, भगवान को ला रहे हैं तो आज दिक्कत क्या है? कौन ला रहा है भगवान को? ज्ञान व्यापी में अरे बाबा कौन भगवान को लाएगा? भगवान हम सबको लाए हैं कि भगवान को आप लाइएगा? आप कहिएगा हम अपने पापा को लाए हैं, आप पापा को लाइएगा कि पापा आपको लाए हैं? मुगलों ने अरे फिर मैं जिन पहले सुनना रहा मंदिरों को यार। तोड़ा, मुगलों ने जिन मंदिरों को तोड़ा, अगर उस मंदिर को आज ढूंढा जा रहा है, निकाला जा रहा है, तो इससे आपको तकलीफ है, अच्छा आप नहीं चाहते? ठीक हो गया। जी। कौन सा मुगल आया था बनारस में जो शिवलिंगों को तोड़ा था, शिव मंदिरों को तोड़ा था? अरे भैया सुने रहा, अभी 8 साल से मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, आप प्रधानमंत्री को मुगल कह रहे हैं? आप क्या कह रहे? जो बनारस कॉरिडोर के आसपास के जो मंदिर तोड़े गए, आप इतना गंदा शब्द पत्रकार हो गए, प्रधानमंत्री को औरंगजेब बताओगे, मुगल बताओगे? अरे माना, आप इतनी बात मत करो। है भैया, है माफ करते, भारत का प्रधानमंत्री है। अरे वो कौन सा मुगल तोड़ा? अरे भैया है, सुनो, सुनो, अरे पहले मैं क्या कह रहा हूँ, सुन तो लो। अरे भैया सुनने रहा, क्या है मुंह में कुछ है तुम्हारे? सुनो पहले बात। अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बनारस में जो मंदिर तोड़वाए, वो मंदिर अंग्रेज का जीन, जो औरंगजेब का जीन क्या मोदी जी के अंदर घुस गया था? खोड़ी गांव में 40 मंदिर टूटा था, जो मूर्तियां तोड़ी गई, उसमें कौन सा औरंगजेब तोड़ दिया था भैया? वाह रे वाह, नौटंकी पढ़ाने चल दिए हो।
समझो हिंदू धर्म को, कि हम पत्थर को भी पूजते हैं, हम पेड़ को भी पूजते हैं, हम पानी को पूजते हैं, हम आग को पूजते हैं, हम कुत्तों को पूजते हैं, हम जानवरों को पूजते हैं। यही तो खासियत है हमारे हिंदू धर्म की। आप हिंदू धर्म को बदनाम कर रहे हैं चंद रोटी के लिए। आप भी प्रधानमंत्री के सामने मुजरा गा रहे हो, ठुमका लगा रहे हो। आपको खुश होना चाहिए, बाबा मिल गए। अरे सुन लो, सुन तो लो। कभी रामायण पढ़े हो? हमारा धर्मशास्त्र क्या कहता है? आप तो रुद्राक्ष की माला पहने हो, रुद्राक्ष की माला पहन के झूठ नहीं बोलना चाहिए। खाओ गीता और रामायण की कसम। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा? नर ही नारायण है। भगवान श्री कृष्ण ने क्या कहा सब पता है? आप उसको नहीं सीखोगे। हमारा वेद शास्त्र क्या कहता है? मनुर्भव, मनुष्य बनो। अब मनुष्य के क्या लक्षण है बता दो। रुद्राक्ष के माला पहन लिए, अच्छा लगे भगवा पहन के चला है बीजेपी IT सेल की तरह सवाल पूछ रहे हैं। क्यों बदनाम करते हो? अरे माना है कि 2-4 लाख रुपया मिल गया होगा तो इतना दलाली करोगे, मुजरा गाओगे, हिंदू धर्म को बदनाम? बेशरम, सुनो, सत्ता के दलाली मत करो। सुनिए, वो दिन दूर नहीं, देखो वही रेलाई होगी जो रेलाई श्रीलंका में पत्रकारों को इसलिए मारा पीटा जा रहा था। आप जैसे घटिया स्तर के पत्रकारों की रेलाई हो रही है श्रीलंका में। भारत में दिन दूर नहीं है, आपको भी चुन चुन के मारा जाएगा। जैसे श्रीलंका में मंत्रियों के साथ साथ पत्रकारों की कुटाई हो रही है ना, आप जैसे पत्रकारों की और अंधभक्तों की 3 दवाई, लात, जूता और पिटाई भारत में वो शुरू होने वाला है। एक पिछले वीडियो में आपने कहा था, जब आपसे सवाल किया गया कि देश में जो है हिंदू खतरे में है, तो आपने कहा था कि किसी मुसलमान को प्रधानमंत्री बना दो। तो ये मांग आपका जायज है? एक बात बताओ, आप रोटी खाते हो ना, कि आप भी भाजपा के आंदोलन की तरह गोबर को च्यवनप्राश समझ के खाते हो? जब सब कोई हिंदुए है और सब हिंदू खतरे में है, तो हम काहे ना किसी मियाँ जी को बना देंगे, कि मौलाना साहब को बना देंगे, सब मियाँ जी खतरे में हो जाएगा। हम तो हिंदू है ना भाई, हम क्या खतरे में हो? इसका मतलब हिंदुओं के नाम पर यही बात आपको समझाना। देखिए कश्मीर फाइल्स दिखा रहे थे पूरे हिंदुस्तान में, फिर 90 वाली स्थिति आ गई। 90 में भाजपा की सरकार, विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार थी, वहाँ जगमोहन जी राज्यपाल थे, कश्मीरी पंडितों के साथ हुआ। 8 साल तक भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया? आज फिर जब राहुल भट्ट की हत्या हुई, कहाँ है तारीफ पार? क्यों नहीं जवाब दे रहा है? आप बताओ। उसी जम्मू कश्मीर के 3 पार्ट कर दिए गए, और आप ब्राह्मणों पर SC ST एक्ट में 2 साल की जेल का सजा का प्रावधान कर दिए। आप कहते हैं वही ब्राह्मण है, निर्दोष ब्राह्मण को 2 साल जेल में सजा दीजिएगा। आप कश्मीरी फाइल्स में जो पैसा कमाए, पार्टी फंड में चंदा ले लिए, तो राहुल भट्ट को काहे नहीं दे रहे हैं वहाँ? आप कैसे कश्मीर, आप वहाँ किसकी सरकार है? अरे पत्रकार बनते हो, इतनी भी दलाली भरवागिरी करते हो, शर्म नहीं आता? जम्मू कश्मीर में जहाँ राहुल भट्ट की हत्या हुई, वो किसके द्वारा राज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा है। केंद्र सरकार के द्वारा वहाँ की सरकार चल रही है। आप हिंदू खतरे में तो क्या कहिएगा? इससे अच्छा तो मौलाना ना हो। जानिए, मान लीजिए वहाँ मौलाना बना दे हम, कम से कम हिंदू खतरे में तो नहीं होगा। वाह, खतरे में है। आप ही कह रहे हैं हम हिंदू। सुनो लबराई नहीं करो। हम कभी कोई गाजर मूली हैं कि हम लोग हिंदू खतरे में चल जाएंगे? ये सब बीजेपी का एजेंडा है। डर और खौफ की राजनीति, व्यापार करना बंद करो और अपना चैनल अगर ईमानदारी से चलाओगे तो अच्छा चलेगा, नहीं तो वो दिन दूर नहीं, श्रीलंका जैसी हालात आप लोगों की भी होगी। तैयार रहना। बाबा रामदेव के ऊपर सवाल है कि बाबा रामदेव ने जिस तरीके से अपना जो पूरे देश में अपना जो प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है इससे देश को फायदा होगा? शायद आप लोगों को धर्मशास्त्रों की जानकारी नहीं। मैं बता दूं, मैं बहुत खुशनसीब हूं कि मैं विश्वामित्र जैसे ऋषि की धरती से आता। विश्वामित्र जी जब राजा थे तो उन्होंने, जब वो राजा थे तब उन्होंने अपना पूरा राजपाट त्याग दिया था। समझिए, पूरा राजपाट त्याग कर साधु बने थे। आप एक भी साधु को बता दो जिन्होंने साधु बनकर देश लूटा हो। दगीची मुनि का नाम आपने सुना होगा। दगीची मुनि ने अपने पूरी शरीर की दान कर दी थी। ऐसे थे हमारे साधु संत। ऐसे साधु संत नहीं थे कि शहद में चीनी मिलाकर बेच रहे, डुप्लीकेट दूध और घी बेच रहे। तो आप समझो, तो बाबा रामदेव के पास भी काफी नॉलेज है धर्म से रिलेटेड। आप ये बताइए, जिस तरह के आप धर्म का ज्ञान दे रहे हैं बाबा रामदेव को, है ना? 50 टन लाल चंदन दिल्ली एयरपोर्ट पर पकड़ा गया, धर्म से संबंधित है ना ये? है कोरोना का डुप्लीकेट दवाई बेचा, जिनसे खुजली होता था, खुद ही जिन्स का 3000 प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया है। धर्म में ना कहता है क्या है यार? अच्छा, अब पहले खुजली होता था तो नहीं था? रामदेव का जीन्स टॉप पहन के आए।
अरे सुन लो, हम तो सब दिन से जींस पहन रहे थे। रामदेव जब पैदा नहीं हुआ तब से हिंदुस्तान में जींस चलता है। लेकिन आप पतंजलि का जींस पहनने लगे। बिल्कुल पतंजलि का जींस नहीं है, पहने तो आप भी हैं, आप शायद आपको फ्री में मिला होगा। अच्छा पंकज जी, आप जिस तरीके से आप अभी रामदेव बाबा को आप ज्ञान दे रहे थे, आप ये बताइए कि रामायण में कितने श्लोक हैं? अच्छा, पंडित है, आप बता सकते हैं? आप बता दो, अध्याय कितना? आप बता दो, आप बता दीजिए। आप बता दो। आप बता दीजिए। अरे आप बताओ ना, अरे आप बता रामायण किसने लिखा बताओ। बताइए। है? अरे बोले आपके पास है। अरे सुनो, ये सब है, मैं जो पूछता हूँ आपको धर्म का वास्ता, पहले बताओ कि रामायण के रचयिता कौन है, हम बता देंगे। पहले आप बताओ रामायण के रचयिता कौन, रामायण के रचयिता कौन? अगर माँ का दूध पिया तो बताओ कि रामायण के रचयिता कौन? पहले नहीं, ये सब ड्रामा सुनो। ये बीजेपी आई सेल पैर के पूछा, मैं पिछले दिन भी आपको देखा, आप बराबर बोलते। तुलसीदास जी हैं, बताओ। आप तुलसीदास महर्षि वाल्मीकि ने लिखा। पीछे जाइए। सुनो, अरे सुनो पहले बात, तुलसीदास जी ने रामचरितमानस लिखा तुलसीदास जी ने। यही नहीं मालूम तुम लोगों को? भाट की तरह मुजरा गाने चले आते हो, ठुमका लगाने, पत्रकारिता करते हो। तुम लोगों को बीजेपी ने पैसे दिए हैं। क्या वो कांड है रामायण में? है बताओ, दलाली भरवागिरी करते हो। रामायण में कितने कांड है बताओ, है पता? पत्रकार बनने चले हो, कहाँ उसको बुला के सीख रहे हो? देख रहा है सब अभी पब्लिक, बोलो दिखाओ वीडियो, ये कितने कांड हैं रामायण में बताओ? माँ का दूध पिया है तो बताओ? पत्रकारिता करते हो, भाजपा के दल्ले सब चले आते हो घूम घूम के, ये सब नौटंकी कर रहे हैं। तरीके से देश में जो है हिंदू मुसलमान को जो बांटा जा रहा है धर्म के नाम पे। अभी ज्ञान व्यापी का जो बहुत ज्यादा मुद्दा चल रहा है, उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, भाजपा के सिलेबस का हिस्सा है। और आपने सवाल पूछा, इसको बेवजह आप लोग तूल इसलिए दे रहे कि भाजपा का यही काम है, कभी हिजाब, कभी हनुमान चालीसा, कभी लाउड स्पीकर। देश पूरा देख रहा है जिस तरीके से राज ठाकरे और ब्रजभूषण शरण सिंह का गेम चेंजर प्लान है महाराष्ट्र में, उत्तर भारतीय बनाम मराठी, हिंदू बनाम मुसलमान कराने की। भाजपा की आदत शुरू से रही है लाशों पर राजनीतिक रोटियां सेकने की। जब ये झारखंड में सरकार में होते हैं तो 1985 का खतियान लागू करते हैं, जब विपक्ष में होते हैं तो 32 खतियान की बात कहते हैं। तो ये देश के लोगों को समझना होगा, नफरत को छोड़ना होगा और प्यार मोहब्बत से रहना होगा। अगर हम सब एक होकर नहीं रहें तो भाजपा नित्य प्रतिदिन। एक बात बताइए, भगवान कहाँ नहीं है? हर कण कण में भगवान बसे हैं, तो आप किस किस को खोद निकालेंगे? जो भी विवादास्पद चीज़ें हैं, जिसको दबाया गया उसको निकाला जा रहा है। कैलाश मानसरोवर कब चलोगे? कैलाश मानसरोवर चाइना से छीनने कब चलोगे? वहाँ तो साक्षात शिव विराजमान है भाई, उस पर नहीं पूछते हो। पापा बदनामी होती कहते पापा तो मैंने बताओगे। अरे चलो कैलाश मानसरोवर इंडिया में होता तो जरूर। अरे भाई, तो पहले भारत का चीज, घर का चीज तो घर में बाद में ले लेंगे। पहले चाइना पर आक्रमण करें भैया, चाइना को सबक सिखाएं। वहाँ हमारे आराध्य देव शिव और पार्वती रहते हैं अपने परिवार के साथ। चाइना वाले को लठिया के आए कि खाली देशे में लाठी भाला भजोगे हैं? उसके लिए मैंने दूध नहीं पिलाया कि चाइना कैलाश मानसरोवर छीन के लाएं।